हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यही 2024 का पेपर आने वाला है। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के। देखो, ऑर्गेनिक बहुत कर लिया डिस्कस, अब थोड़ा फिजिकल डिस्कस कर ले। इसमें हम फिजिकल के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैं प्रीवियस ईयर कुछ मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 2022 के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस इनके थ्रू हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। देखो, कई लोगों को, बच्चों को लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, न्यूमेरिकल है और डेटा उसमें आते हैं। देखो, बहुत न्यूमेरिकल में डेटा ना बहुत इजी दे रखे होंगे, बिलीव मी। तो व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस, आपको ये आदत हो जाएगी कि हाउ टू अप्रोच वन क्वेश्चन। आपने यदि क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख लिया, आधा काम आपका हो जाएगा। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं कुछ एक 5-10 मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और उसको समझाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन होंगे, 222 के, 22 के, 21 के, 20 के, 19 के, ऐसे। बिना किसी देरी के चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन, द ब्रोमिनेशन ऑफ द ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन, द ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन विथ ब्रोमीन, विथ ब्रोमीन, विथ ब्रोमीन। आपने क्या करा, ब्रोमिनेशन करवा दिया प्रोपाइन का ब्रोमीन के साथ और आपको मिला 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। क्या मिला बेटा? 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड इन 27% यील्ड। इज ऑब्टेन्ड, इज ऑब्टेन्ड इन 27% yield, is obtained in 27% yield. The amount of 112 tetrabromopropane obtained from 1 gram of bromine, इसका अगला पार्ट है, the amount of, the amount of 1122, the amount of 1122 tetrabromopropane, tetrabromopropane, tetrabromopropane obtained, obtained, obtained from 1 gram of bromine in this reaction is, from 1 gram of bromine in this reaction is डैश इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। ठीक है, उसमें दे रखा है आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन Br का 80 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द ब्रोमिनेशन ऑफ, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या बेकार सा ही क्वेश्चन है, बट कई बार बच्चे ना इतने लंबे लेंदी क्वेश्चन देखने के बाद डर जाते हैं और उसको लीव आउट कर देते हैं, जबकि एक बार आप ट्राई करोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है द ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन विथ ब्रोमीन 1122 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन इज ऑब्टेन्ड। देखो 1122 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन है, उसको हमें ऑब्टेंड करना है, जो कि हमें 27% यील्ड पे आना है। कितने पर आना है? 27% यील्ड पे आना है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ 1122 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। हमने 1 ग्राम ऑफ ब्रोमीन लिया है, हमें ये पता करना है कि कितना 1122 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन हमें ऑब्टेन्ड हुआ है ना। ये रिएक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकालनी थी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हमने। पहली लाइन क्वेश्चन की क्या गिवन है, द ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन विथ ब्रोमीन। तो भाई सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, प्रोपाइन है, ये तो हमें पता चल गया यहाँ से। तो प्रोपाइन हम सबसे पहले बना लेंगे CH3,
सी ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारा प्रोपाइन हो गया। इसमें हमने ब्रोमिनेशन कर दिया, Br2 डाल दिया, तो ये क्या बनाता है बेटा, 1122। एक पे भी Br है और दूसरे पे भी Br है, ठीक है, और इधर CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो ये क्या अपना 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है, ये बन गया हमारा। हमसे ये पूछा जाता है कि अब हमें ये बताओ कि इसकी जो यील्ड है ना वो 27% यील्ड है। कितनी है बेटा, 27%। अब ध्यान से देखना, एक एक करके मैं इसको यूनिटरी मेथड से एक लाइन में बना के दिखाता हूँ। कह रहा है जब 1 ग्राम ऑफ ये लेते हैं तो बताइए कि ये कितना बनेगा, ये पूछा गया हमसे। तो मैं एक लाइन में क्वेश्चन बनाता हूँ, आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आसानी से देखो। देखो भाई, हमारे पास प्रोपाइन है, प्रोपाइन है। अब यदि हमारे पास प्रोपाइन गिवन है और प्रोपाइन में आप Br2 मिलाओगे तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा आएगा, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से सोचोगे बेटा कि जब भी आप प्रोपाइन के साथ कोई भी रिएक्शन करने वाले हो ना, जब भी आप प्रोपाइन के साथ कोई भी रिएक्शन करोगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि इसको बैलेंस करो, बैलेंस करोगे तभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको समझ में आएगा। तो भाई देखो, यहाँ पे 4 Br है तो हमने यहाँ पे 2 Br डाल दिया ताकि 4 Br यहाँ भी हो जाए। बाकी कार्बन भी बैलेंस होगा और हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा, आप चेक कर सकते हो। अब देखो हम चेक करते हैं, हम बताते हैं भाई। ये जो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, एक बार कैलकुलेट कर लो, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। कार्बन का 12 होता है बेटा, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और ब्रोमीन का 80 तो गिवन था ही। तो मैं इसका निकालता हूँ, कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का कितना है, 12, तो 12 × 2 +3, एक्चुअली 12 × 3 +4 हाइड्रोजन है, प्लस Br80 × 4, ठीक है। टोटल कितने हो गए बेटा, है ना, Br तो 80 है ना, 40 + 320 यानी कि 360, दैट इज 360। तो 360 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, इसका मास आ गया। बट यहां तक बातें खत्म नहीं हुई, बिकॉज हमें 360 ग्राम तो है बट इसका केवल 27% यील्ड आया है। 1 मोल तो ये बनना चाहिए ना, बट 27% यील्ड, दैट इज इसको 27 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वैल्यू बता दीजिए फटाफट, फटाफट वैल्यू वैल्यू बताओ। तो अब इसको आप कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करो, मैं आपके सामने करता हूँ। 27 × 36 कितना आ रहा है, 3627, आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ जैसे आप लोग करते हो ना। कितना आ गया, इतना नहीं आना चाहिए यार, ये 72 आएगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, 97 के आसपास आना चाहिए। देख रहे हो, मेरे से भी गलती होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 97.2। तो 97.2 ग्राम ही ये ऑब्टेंड होता है। कितना होता है बेटा, यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि 97.2 ग्राम हमारे पास क्या ऑब्टेंड होता है, ये ऑब्टेंड होता है, ठीक है। तो अब जब मैं इसमें ब्रोमीन का 80 है तो 80 × 2 × 2 यानी कि 360 ग्राम जब मैं ब्रोमीन डालता हूं तो मेरे पास बस 97 ग्राम ऑब्टेंड होता है। अब यूनिटरी मेथड लगा दो, आसान से बन जाएगा, 360 ग्राम ब्रोमीन कन्वर्ट टू 97 ग्राम ऑफ, जो भी है कितना, C3H4Br4, ठीक है। दैट मीन्स कि 360 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या है भाई, 1 ग्राम जब आप Br डालोगे ना तो ये कन्वर्ट करेगा 97/360, और हमारे पास कितना है भाई, 1 ग्राम का ही निकालना था, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.3 के आसपास, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, 0.3 के आसपास वैल्यू आ जाती है, 0.3 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, बिकॉज ये 300 है ना, 90 है ना, तो 0.3 के आसपास आएगा। तो आंसर क्या होगा बेटा, 3 × 10⁻⁻1। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होता, 3 × 3 इसका आंसर होता। क्या आसान क्वेश्चन था, यूनिटरी मेथड से कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया।
आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा मोल्स का। फॉर्मूला लगाते तो भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। बट आई ऑलवेज बिलीव कि मोल कॉन्सेप्ट को यदि आप यूनिटरी मेथड से एक बार क्लिक कर गया माइंड में, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आप ऑलवेज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही लिख के आओगे, इसकी कोई भी कमी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ लो, आगे जाके बहुत फायदा करेगा। एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं मैं, 22 में ही आया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.492 ग्राम of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen, containing containing carbon, hydrogen and oxygen, containing carbon, hydrogen and oxygen, containing carbon, hydrogen and oxygen, 0.7932 gram of CO2, 932 gram of CO2 and 0.4428 gram of H2O, 0.4428 gram of H2O is produced। ठीक है बेटा, ये बोल दिया इसने। द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या यूनिटरी मेथड से करोगे तो तुरंत ही बन जाएगा, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो वैल्यू जो है वो उस हिसाब से आती है। ठीक है, मैग्नीशियम का कितना वैल्यू, हाँ ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या देखिए मैंने, एक बार हम साथ में पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen and oxygen, this 0.7932 gram of CO2, 0.4428 gram of H2O produced। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज कंपोजिशन होगी मुझे ये बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ो। तो ये कह रहा है कि मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका कि मास 0.492 है। पढ़ लिया हमने क्वेश्चन को, 0.492 ग्राम है हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कि हमारे पास कार्बन है उसके पास, और हाइड्रोजन है उसके पास, और बेटा क्या है उसके पास, ऑक्सीजन है उसके पास। ठीक है, इसको जब आप जलाओगे, ठीक है, O2 के प्रेजेंस में, तो 0.7392 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा और 0.4428 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड होगा। तो उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट था मुझे ये बताना है। ठीक है, तो एक बेसिकली ये है कि हमारे पास CHO है, इसका कोई भी चीज है मुझे नहीं पता क्या है, उसको आपने O2 के प्रेजेंस में कंबशन किया तो हमारे पास CO2 आ गया बेटा और H2O आ गया। ठीक है, डन। अब यहाँ पे मेरे को क्या बताना है कि कितने ग्राम आया आपके पास, ये CO2 कितना ग्राम आया बेटा, CO2 आया 0.7932, तो 0.7932 आपके पास CO2 आ गया, और बेटा क्या आया 0.4428 H2O आ गया, 0.4428 क्या आ गया बेटा, H2O आ गया। यहां तक क्लियर है, डन। समझो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब भी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, प्लीज मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को समझते हो कि क्या क्या रहा है। तो 0.7932 ग्राम ऑफ CO2 और इतना ग्राम H2O हमारे पास ऑब्टेंड हो गया, 0.4428। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि इसमें आपको ये बताना है कि इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑक्सीजन कितना है, कि भाई ऑक्सीजन कुछ परसेंट होगा,
कार्बन का कुछ परसेंट होगा और हाइड्रोजन का कुछ परसेंट होगा। आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। डन। अच्छा, उसने CHO का भी मास दे रखा है, कितने ग्राम हमने बर्न करा है? 0.492। ये भी वो गिवन है, तो ये भी एक डेटा यहाँ पे लिख लो। 0.492 ग्राम टोटल आपने इसको बर्न करा। बढ़िया है। चलो थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सोचना इस क्वेश्चन को, ठीक है? सोचोगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो सोचो इस क्वेश्चन को कैसे कह रहा है। एक एक लाइन ध्यान से पढ़ो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। मुझे नहीं पता इसने कौन सा कंपाउंड बनाया है, आपको बताना है कि परसेंटेज कितनी होगी। ठीक है, चलो एक बात बताओ, यदि मैं परसेंटेज हाइड्रोजन और परसेंटेज कार्बन निकाल लूं, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, यदि मैं परसेंटेज हाइड्रोजन और परसेंटेज कार्बन निकाल लूं, तो क्या मेरे पास परसेंटेज, समझ में आ रहा है? परसेंटेज हाइड्रोजन और परसेंटेज कार्बन निकाल लूं, क्योंकि इसके डेटा हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो क्या मेरे पास परसेंटेज ऑक्सीजन नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, क्योंकि 100 में से माइनस कर देंगे। बस उसी डेटा को लेके हम ये क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, उसी डेटा को लेके हम ये क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो सॉल्व ट्राई करें, सॉल्व करने का मिलकर ट्राई करते हैं। आज से पहले मैंने भी ये क्वेश्चन कभी नहीं देखा, तो ये मिलके सॉल्व करने में मजा आने वाला है। हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी बेटा? बात करेंगे हम H2O की। ठीक है, अब ध्यान से देखो, H2O है हमारे पास, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? सॉरी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होगा भाई? हाइड्रोजन में कितना है भाई? 1 × 2 + 16 कितना हो गया बेटा? 18 हो गया। 18 हो गया। अब 18 ग्राम हमारे पास क्या बेटा? H2O है। अब हमने क्या करा? 18 ग्राम H2O को बर्न कर। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर, इसके अंदर भाई 2 ग्राम हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो 18 में से 2 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, 18 में से 2 ग्राम हाइड्रोजन है हमारे पास, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसका मास निकालना चाहता हूं। जब 18 में से 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 18 में से 2 ग्राम हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो 1 में से कितना होगा बेटा? 2/18 ग्राम हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और हमारे पास कितने ग्राम H2 है? 4.4428 ग्राम। तो इसमें से कितना होगा बेटा? 2/18 इंटू 0.4428 होगा। ठीक है, तो इतना हमने मास निकाल लिया। किसका निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया कि भाई इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन कितना है? कितना है हाइड्रोजन? कितना है? ठीक है, अब हमने ये इतने में से हाइड्रोजन निकाल लिया, समझा? तो हम क्या 0.492 में से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको डिवाइड कर दोगे, समझ में आ रहा है आपको? आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है। इसको डिवाइड करोगे कितने से? 0.492 से, और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मेरे पास ये हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। यदि मुझे कार्बन का निकालना होता तो कार्बन की मैं कैसे निकालता? कार्बन है या उसकी है? हाँ, कार्बन की निकालनी होती तो कैसे निकालता? कार्बन की निकालता कैसे? कितने में से है कार्बन? ये CO2 को ध्यान से देखो, इसमें से ये कार्बन 12 है और टोटल मास इसका 44 होता है। तो क्या हो गया बेटा? 12/44। और यहाँ पे टोटल कितना गिवन है? मास 0.7932, और निकालना कितने में से? 0.492। तो यहाँ से मेरे पास किसका आ जाएगा बेटा? कार्बन का आ गया। यहाँ से मेरे पास किसका आ गया बेटा? हाइड्रोजन का आ गया। अब यदि ऑक्सीजन का मुझे निकाल, इंटू 100 कर लो। अब यदि ऑक्सीजन का निकालना होता तो क्या करेंगे? 100 माइनस हाइड्रोजन का प्लस कार्बन का, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है अपने को। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करें। ये भी हम क्वेश्चन करते हैं, 2022 में इनका क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्ट ग्रीन लीव्स। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्ट ग्रीन लीव्स, फ्रॉम द क्रस्ट, फ्रॉम द क्रस्ट ग्रीन लीव्स।
Chlorophyll extracted from the crushed green leaves was dissolved in water. Was dissolved in water. Was dissolved in water. To make. Was. Was dissolved in water to make. 2 liter solution of magnesium. 2 liter solution of magnesium of concentration 48 ppm. Of concentration 48 ppm. ठीक है. The number of atoms of magnesium in this solution is the number of atoms of magnesium in the solution is dash into 10 to the power 20. dash into 10 to the power 20. तो मुझे बताना था कि बताओ मेरे को बेटा कि भाई यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी. और एवोगाड्रो नंबर इसमें 6.0 सेम दे रखा है. चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान था. मेंस 2022 का क्वेश्चन था. 2022 मेंस का क्वेश्चन है, तो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो. अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, चलो. सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर एक चीज मेंशन की गई है पीपीएम. इसके बारे में डिस्कस करते हैं भाई. ये तो पहले पता होना चाहिए. हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर इसको पढ़ते हैं. पीपीएम होता क्या है? पीपीएम इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6. ये बोल सकते हैं हम? कोई दिक्कत है? मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solution into 10 to the power 6. Mass of solute divided by mass of solution into 10 to the power 6. ठीक है, this is called ppm. ppm is nothing but mass of solute divided by mass of solution into 10 to the power 6. अब इसको आप इस तरीके से सोचो कि बेटा यदि आपको ppm पता है, क्या पता है बेटा? ppm पता है. तो ppm के पता होने से आप क्या क्या निकाल सकते हो. ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन है इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्ड ग्रीन लीव्स was dissolved in water to make 2 liter solution of magnesium of concentration 48 ppm. भाई यदि 48 ppm दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन, तो 48 ppm का मतलब है 48 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6. mass of solute divided by mass of solution into 10 to the power 6. 48 is equal to mass of solute divided by mass of solution into 10 to the power 6. ठीक है, तो इसका मतलब भाई क्या सोचोगे आप? अब मेरे को ये बताओ कि यदि 48 ppm गिवन है, ठीक है, ठीक है, तो 48 ppm. अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है बेटा, कि यदि मैं सॉल्यूशन को 1 लीटर मानता हूं, ठीक है, तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 48 मिलीग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन बोल सकता हूं क्या? 48 मिलीग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन, क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्या? कॉन्सेंट्रेशन को आप सोचो इस बात को, 48 मिलीग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन. ठीक है, क्योंकि बेटा एक बात बताओ मेरे को, यदि मैं इसको 48/1 मानता हूं, सपोज करो, ठीक है, और मैं यहाँ पे हमारे पास 10 टू पावर 6 है, यदि मैं इसको मिलीग्राम लेके चलता हूँ, ठीक है, तो इस बात को ऑलवेज मानो कि ये 48 मिलीग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इसका मास है. तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना गिवन है ये भी तो देखना पड़ेगा ना यार. सॉल्यूशन हमारे पास कितना? 2 लीटर सॉल्यूशन है. देन मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? देयरफॉर इन 2 लीटर सॉल्यूशन
मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा बेटा? 48 ग्राम। 48 1 लीटर में है, तो 2 लीटर में कितना होगा? मेरे को एक बात बताओ। 48 × 2, दैट इज 96 ग्राम मैग्नीशियम। तो मेरे पास अब 96 मिलीग्राम मैग्नीशियम आ गया। तो मैग्नीशियम का मास मेरे पास आ गया 96 मिलीग्राम। ठीक है। अब 96 मिलीग्राम यदि मेरे पास मैग्नीशियम है, तो मुझे निकालना क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इन द सॉल्यूशन। तो एक बात बताओ, मोल्स क्या होते हैं बेटा? मोल्स, मोल्स इक्वल टू व्हाट? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा? गिवन मास मेरे पास कितना है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स। तो गिवन मास मेरे पास कितना है बेटा? 96 मिलीग्राम। तो 96 इंटू 10⁻³ कर दिया मैंने, तो मेरे पास ये ग्राम में आ गया। मैग्नीशियम का मास 24 गिवन है। ठीक है। अब इसको आप कट कुट करो तो कितना आएगा वैल्यू? देखो, 24 4, दैट इज 4 × 10⁻³ इतने मोल्स आ गए मैग्नीशियम के। ऑल्सो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो हमें निकालना कितना है? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स कितना है मेरा बेटा? 4 × 10⁻³ और एवोगाड्रो नंबर कितना है? 6.02 × 10⁻23। लगा दीजिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी 24 × 10⁻20। आंसर हो जाएगा 24। 24 आंसर था। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो क्वेश्चन को बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे मेरे पास बेंजोइक एसिड गिवन है, इसमें आपने Br2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो ये मेरा आएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड आ गया, प्लस HBr, प्लस HBr आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द एबव रिएक्शन वेयर 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द एबव रिएक्शन, कंसिडर द एबव रिएक्शन वेयर 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड is used to get is used to get 7.8 ग्राम ऑफ मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। 7.8 ग्राम ऑफ मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखो ध्यान से।
ये मेरा बेंजोइक एसिड था, इसमें आपने Br2 बनाया इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो ये मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कंसीडर द अबव रिएक्शंस वेयर 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज यूज्ड टू गेट 7.8 ग्राम ऑफ मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड, मतलब परसेंटेज yield। अब देखो इसका एक मोल यदि मैं मिलाता हूँ बेंजोइक एसिड का, तो एक मोल मेरा मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड बनता है। तो क्या मैं यहाँ पे मोल्स ऑफ इसका निकाल सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो बेंजोइक एसिड इज व्हाट? C7H123456 H6 6 ही है ना भाई? 1 2 3 4 5 6 H6O2। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? C7H1234 5 H5O2Br। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मास कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे मास निकाल लो C7H6O2 का। मैं एक बार लिख देता हूँ, ये रहा मेरे पास रिएक्शन है। इसमें आपने Br2 मिलाया, ये FeBr3 है, ये वैल्यू कितनी आ गई? C7H6O2। ये वैल्यू आ गई बेटा C7H6O2। C7H6O2। ठीक है, C7H6O2। ठीक है, अब जैसे C7H6O2 मैंने लिखा है इसको, इसका मतलब इसका मास कितना आ जाएगा? कार्बन का 12 × 7 प्लस 1 × 6 प्लस 16 × 2, ऑक्सीजन का लिख रहा हूं मैं, दैट इज 84 प्लस 6 प्लस 32। दैट मीन्स कि कितने हो गए? 112। चौरासी छो 90, 90 3 110, 112 120 120 10 122, 122 ग्राम हो गया ये। इसका भी मास निकाल देता हूँ मैं। ये कितना हो गया? C6 थोड़ी हुआ, 7 होगा मेरे ख्याल से। C7H1 2 3 4 5 H5O2Br। दैट मीन्स 84 प्लस 5 प्लस 32 प्लस 80। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 80 प्लस 84 कितने हो गए? 164। 164 प्लस 37, 164 प्लस 37 कितने हो गए? 201। दोबारा कर लेते हैं, 112 117 121 और 201। ठीक है, समझ में आया? तो यानी कि ये 201 ग्राम हो गया, 201 ग्राम। अब देखो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा भाई? मोल्स कितना आ जाएगा? मोल्स इक्वल टू होगा मास बाय गिवन मास। मास, गिवन मास कितना है? देखो क्वेश्चन के अंदर देखो गिवन मास कितना है बेटा? गिवन मास है मेरे पास 6.1 ग्राम। तो 6.1 डिवाइडेड बाय 122, 6.1 डिवाइड बाय 122, ये हमारा किसका? इसका मोल्स आ गया। ठीक है, अब देखो क्या ये इसका एक मोल, इसका भी मोल सेम ही होगा दोनों का? क्या इसका जितना मोल है इसका भी उतना ही मोल होगा ना? इसका एक मोल से इसका एक, समझ में आ रहा है आपको? इसके दो मोल, इसके दो मोल ही तो बनेंगे। तो दिक्कत है क्या? नंबर ऑफ मोल सेम आएगा? ठीक है बेटा, क्या नंबर ऑफ मोल सेम आएगा इसमें? बिल्कुल आएगा सर। तो नंबर ऑफ मोल्स जब सेम आएगा दोनों में, तो इसका जो मोल है इसका भी मोल हो जाएगा। जब मोल्स हमें पता है और इसका मास गिवन है, आई थिंक कितना मास गिवन है? 7.1, क्या 7.8? तो 7.8 मास गिवन है। तो क्या हम समझ में आया आपको क्या मैं कहना चाहता हूँ? ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है हमारे पास? 61/122। 61/122 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया, और वही मोल्स मेरा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड का मोल्स मेरे पास कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा, दैट इज 6.1 डिवाइडेड बाय 122। समझ में आया? ये मेरे पास का नंबर ऑफ मोल्स आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय 201 करेंगे तो गिवन मास आ जाएगा इसका। ठीक है, तो गिवन मास कैसे आएगा? मोल्स निकालो, उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्योंकि मास बाय मोलर मास इक्वल टू मोल्स होता है,
और मोस को जब मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे तो गिवन मास आ जाएगा। तो बेटा क्या हमारे पास गिवन मास आ गया इसका? सर बिल्कुल आ गया। कितना आया? 10.05। ये मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 10.05। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं, ये थ्योरेटिक एक्चुअल वेट नहीं, ये थ्योरेटिकल वेट है जो हम कैलकुलेट करके लाए। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन पूछा है द परसेंटेज यील्ड। भाई उस 7.8 ग्राम ही आया है, जबकि आना कितना चाहिए था? 10.05 ग्राम। समझो, ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये 10.05 ग्राम आना चाहिए था, बट आया कितना? 7.8। तो कुछ तो कमी रह गई। तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी परसेंटेज यील्ड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है बेटा, यही करेंगे। ठीक है, एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल वेट कितना है इसका बेटा? एक्चुअल वेट कितना है? एक्चुअल वेट इसका आ रहा है 7.1 ग्राम। देखो यहाँ पे एक्चुअल वेट कितना आ रहा है? 7.8 ग्राम। तो एक्चुअल वेट तो हमें पता है 7.8 ग्राम, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे। एक्चुअल वेट कितना है बेटा? 7.8 ग्राम। तो 7.8 ग्राम डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेट। कैलकुलेट करने के बाद बेटा वेट कितना आ रहा है, ध्यान से देखो। कैलकुलेट करने के बाद वेट आ रहा है हमारे पास 10.05 ग्राम। तो हम क्या करेंगे? 7.8 डिवाइडेड बाय 10.05 मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर आ जाना चाहिए बेटा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो सबको, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा। कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 77.61। अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज यील्ड कितनी होगी बेटा? 78%। 78% विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 78% विल बी द करेक्ट आंसर। 78% विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर एक चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि परसेंटेज यील्ड कैसे निकालनी होती है। दैट मीन्स कि आपके पास कितना वेट गिवन था और आपको कितना वेट निकालना है, वो आपको इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने यहाँ पर वही देखा कि परसेंटेज यील्ड के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी जेई कई बार पूछता है। ठीक है, डन। ये समझो आप, परसेंटेज यील्ड क्या होती है? एक्चुअल वेट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल वेट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको लगाओ, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को डील करोगे। आज के लेक्चर में हम इसको यहीं एंड करेंगे, बिकॉज जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम और डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप क्या करोगे, किसी भी इंपॉर्टेंट जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के। हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे अभी, है ना? तो इसके लिए आप फिजिकल केमिस्ट्री ही हमारा चलने वाला है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट टू जेई 2024 एस्पिरेंट्स। ठीक है दोस्तों, अच्छे से मन लगा के पढ़ो और लेक्चर अटेंड करते रहो। थैंक यू।